मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव लाइफ लव विद निश। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है मंडे मॉर्निंग और अयान स्कूल गया है, शेखर ऑफिस गए हैं, यहाँ पर है मैं और बेबी शौर्या। तो आज मैं आपको बेबी शौर्या से भी मिलवा देती हूँ, है ना। जो मेरी लास्ट वेकेशन वीडियो थी उसका मुझे इंट्रो शूट करना था और मैं कर नहीं पाई थी बहुत दिन से, तो मैंने सोचा कि आज उसको एडिट कर देती हूँ, टाइम मिलेगा तो। वैसे तो ये भाई साहब जैसे ही पापा गए उठ गए थे, फिर गोदी में आना है, गोदी में सोना है, फिर थोड़ी बहुत देर के लिए सोया। तो मैं शावर वगैरह पहले ही ले लेती हूँ जिस दिन भी शेखर को ऑफिस जाना होता है, और ब्रेकफास्ट भी साथ में ही कर लेती हूँ। हैं आप भी बात करोगे? तो अभी बस इसके बाउंसर में मैंने लेटाया इसको। आप भी बात करोगे? बात करेगी क्यों? ओए होए, शौक से निकल गई भाई, शौक से निकल गई। बहुत सारे दिनों के बाद मुझे ऐसे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वीडियो एडिट कर देती हूँ। वैकेशन का सेकंड पार्ट जो है वो पेंडिंग था और उसमें बस इंट्रो नहीं था क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस एयरबीएनबी का वीडियो बनाया था और हम कहीं बाहर गए भी नहीं। तो फ्रेंड्स के साथ बस घर में ही बहुत सारा एंजॉय किया, खूब सारी बातें की, तो माइंड फ्रेश हो गया। और आप तब तक वो वाली एयरबीएनबी की वीडियो देख कर आइए और फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा एयरबीएनबी। तो ये 3 रूम सेट था और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ किड्स रूम। तो किड्स रूम में इस तरीके से 2 बेड थे और ये साइड में एक अलमीरा थी जिसमें किड्स से रिलेटेड सारे गेम्स, कलर्स, बुक्स वगैरह थी। उसके बाद आते हैं, ये था लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया में बहुत ही कंफर्टेबल सा एक सोफ़ा था, कोजी सा, जिस पर ब्लैंकेट लेके बैठो और मस्त टीवी देखो आराम से। बट बच्चों के साथ भूल जाओ कि टीवी है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूम। नेक्स्ट रूम था ये मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम थोड़ा सा बड़ा रहता है कंपैरेटिवली दूसरे रूम्स के। तो यहाँ पर ये बहुत प्यारी सी डेकोरेशन इन्होंने की हुई थी। लाइक जो पूरे घर का इंटीरियर था वो स्क्रैप चीज़ों से था, बट आपको लगेगा नहीं। जैसे इसके ऊपर ना ये बहुत पुराना कोई आयरन का क्या बोलेंगे, तवा टाइप था और उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगा के ऐसे डेकोर कर रखा था। यहाँ पर सामने देखोगे तो एक ट्री का ना ब्रांच था जिसको वॉल में लगाया हुआ था, इतना एस्थेटिक लग रहा था। और ये जो शैंडलियर था डाइनिंग एरिया के ऊपर, ये भी शेल से बना हुआ था। ओके, ये थी हमारी किचन। तो किचन हमने आते ही खाना वगैरह सारा जो हम लेकर आए थे वो सब फैला रखा था, तो उस पार्ट को आप इग्नोर करना। तो किचन में आप सोचो कि क्या चाहिए, वो सब चीज़ अवेलेबल थी। लाइक पूरे यूटेंसिल्स थे, इवन स्पाइसेस थे, इवन व्हीट फ्लोर था जो यहाँ नहीं मिलता है मोस्टली एयरबीएनबी में। और ये वाला जो घी है ये तो हम लाए थे, बट घी भी था यहाँ पर। और ये थे सारी क्रॉकरी वगैरह इस तरीके से यहाँ पर अरेंज की हुई थी और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ना डेकोर किया हुआ था। जैसे ये कोई पुराने डब्बे में ही ऐसे मनी प्लांट रखे हुए थे। तो बहुत ही प्यारा घर था और बहुत पसंद आया। लाइक मुझे अभी भी याद आ गई 4-5 डेज़ यहाँ कैसे निकले ना, हमें पता ही नहीं चला। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाया था ना, दूध गर्म हो रहा है, हमें दही बनानी थी नेक्स्ट डे के लिए, तो इसलिए गर्म करके फिर हमने दही बना दी थी। और यहाँ पर इस तरीके से स्पाइसेस और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी थी, जैसे पैनकेक मिक्स, पॉपकॉर्न, अगर आप मूवी वगैरह एंजॉय करना चाहते हो तो सारी चीज़ें थी। कॉफ़ी फ़िल्टर, कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ था इस तरीके से। ओके, तो अगर हम किचन से बाहर निकलें तो ये सामने था हमारा मेन डोर और इसके बाहर थी पार्किंग। और यहाँ पर ये जो घर का हाउस का जो नेम था वुडन वेल, वो लिखा हुआ था। ओके, एक जो बहुत प्यारी चीज़ मुझे लगी ये था यहाँ का वॉशर ड्रायर एरिया। तो वॉशर ड्रायर एरिया में बेसिकली आपका वॉशर और ड्रायर दोनों चीज़ें रखी रहती हैं। उसके साथ ही इन्होंने ये मेमोरी वॉल बनाई हुई थी जिस पे बहुत सारे सवेनियर थे, मतलब जो भी लोग आते होंगे वो लगाते होंगे या ये लोग जहाँ घूमे होंगे, तो बहुत सारे थे। ये था हमारे रूम के सामने वाला वॉशरूम। You came and you
ये था मेरा फेवरेट पोर्शन ऑफ द हाउस। ये किचन से निकलते ही पीछे पोर्च था, तो ये वाला एरिया था। जब ज़्यादा ठंड हो या बाहर लाइक गर्मी हो तो आप इसमें बैठ सकते हैं। ये पूरा नेट से कवर था और इसके बाहर फिर पूरा लॉन एरिया था जहाँ आप बारबेक्यू कर सकते हो। और ये पीछे वॉशरूम था, अगर आप बीच से आ रहे हैं तो वहाँ पर जाकर और यहाँ पर हमने ना कुकिंग की थी हर दिन, तो मैंने एक दिन क्लिप ली थी बस। तो यहाँ पर दाल बॉयल हो चुकी थी हमारी, राइस कुकर में राइस बन रहे थे और ये वाटर बॉयल किया था पीने के लिए शायद। उसके बाद यहाँ पर घी भी बनाया था हम लोगों ने। घी ख़त्म हो गया था तो बटर स्टिक्स लाकर घी बना लिया। तो एक्चुअली हम दोनों फीडिंग मदर्स थी ना, तो हम लोगों को घी तो चाहिए ही रहता है, तो इसलिए घी बनाया था। और अब आप सब लोग बीच का व्यू एंजॉय कीजिए। एक दिन सनी डे था तो बस उस दिन हम बच्चों को लेकर बीच पर आए थे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। Love always made a mess of me. Broken heart got the best of me. But with you, I am high. I'm alive, and it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like शॉपिंग की थी आफ्टर क्रिसमस, लाइक सेल थी, तो शौर्य के लिए लेने ही पड़ते हैं कुछ ना कुछ, और अयान के लिए भी जब उसका स्कूल ओपन हो रहा था। तो वो शॉपिंग सब ऐसे ही रखी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि आजकल मैं सब भूल जाती हूँ। कुछ लाती हूँ तो दिखाना भूल जाती हूँ, और वीडियो में ज़्यादातर वॉइस ओवर ही रखती हूँ। और सब लोग पूछ रहे थे कि अयान कहाँ है अयान। तो अयान स्कूल के साथ इतना बिजी है ना, ऊपर से मैं भी बहुत बिजी हूँ। जब वो आता है लाइक 4:30 तक वो घर आता है, फिर इतना थक जाता है, और उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह इतना सब कुछ रहता है, तो उस मीनवाइल मैं वीडियो बना ही नहीं पाती। मैं वीडियो जो भी रिकॉर्ड करती हूँ, इधर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, या फिर कभी ये लोग दोनों बिजी होते हैं, शेखर इनको देख रहे होते हैं, तो तब मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। हाँ जी, अब इसको इतनी सारी बातें करनी है। हाँ जी, बताओ क्या हुआ, बताओ सबको क्या हुआ शौर्य बेबी को।
बताओ सबको क्या हुआ शौर्य बेबी को। तो बस अयान के साथ वही है कि बिजी रहता है, बट मैं आज मिलवाऊंगी आप लोगों से जब भी वो आ जाएगा स्कूल से उसके बाद। और होपफुली क्योंकि डे एंड होने तक मैं इतनी टायर्ड हो जाती हूँ, और फिर जैसे शेखर ऑफिस जाते हैं जिस दिन, तो मुझे और शौर्य को पिक करने भी जाना होता है अयान को, तो बस इसी चक्कर में सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो धीरे धीरे खैर चीज़ें ट्रैक पे आएंगी, और अब मैं आपके साथ वो हॉल शेयर करती हूँ। हाँ जी, और इसको इतनी अभी सारी बातें करनी है मुझसे। तो मैं ना आफ्टर क्रिसमस यहाँ पर सेल आ जाती है, जो चीज़ें क्रिसमस की होती है ना मोस्टली, तो वो सेल पे आ जाती हैं। तो ऐसे ही मैं गई थी कॉनकॉर्ड मॉल। अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग्स देखे हो तो मैं इसमें भी थोड़ी बहुत उसकी क्लिप्स डाल दूंगी। एक दिन हम लोग गए थे, घर में ही ऐसे बैठे थे तो घूमने गए थे, शौर्य भी गया था शौर्य के साथ, है ना हंगू। आजकल ना ये कू वाली साउंड निकालने लगा है, यस। तो और स्माइल भी देने लगा है आजकल। क्रैंकी बेबी से गुड बेबी बन रहे है ना। हाँ जी। तो एक ये मैं शौर्य के लिए ये H&M से है, इसका ये मुझे फुल स्लीव्स वाली वन चीज चाहिए थी, तो ये लेकर आई थी 3। ये ग्रे है माय फेवरेट कलर, ये रेड एंड ब्लू, और ये वाली बहुत क्यूट। फिर ना ये मैंने उसको उसके सेकेंड मंथ बर्थडे की फोटो शूट के लिए पहनाया था, बट ये बहुत सॉफ्ट बहुत प्यारा था, लाइक क्रिसमस थीम थी। और क्रिसमस के लिए नहीं पहना पाई मैं इसको, क्योंकि तब ये वॉश नहीं हाँ आफ्टर क्रिसमस ही परचेज किया ना, तो ये बहुत क्यूट था, तो एक ये लेकर आई थी मैं इसके लिए। तो ये भी फुल स्लीव्स है, बट इसमें ना मिटन्स और नीचे जो सॉक्स रहते हैं ना वो नहीं है, तो वैसे ठीक है लेकिन विंटर्स के लिए। उसके बाद एक अयान के लिए लेके आई थी, वो लेकर आई थी, एक ये लेकर आई, ये भी H&M से है, तो बड़ी अच्छी डील पे थे ये। अपने लिए मैं ये लेकर आई थी, तो ये भी सेल पर था H&M में, तो ये मुझे ये $6 का था, बट ये 50% ऑफ पे था। मेरे पास कुछ था नहीं ऐसा पहनने के लिए, वो लेकर आई। ओके जी, अब मैं कुछ दूसरे स्टोर से भी कुछ लेकर आई, लाइक टारगेट से। तो फिर से ये टारगेट ये एक फिर से शौर्य के लिए, इसमें ये भी थे सॉक्स, और बस मिटन्स नहीं थे। तो मिटन्स का आजकल हमें देखना पड़ता है इसका, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपने फेस पे नेल्स मार लेता है, और नेल्स बच्चों के ग्रो भी बहुत जल्दी होते हैं, तो इसलिए। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि सब जगह सेल ही सेल हो रही थी ना, तो मुझे ये एक बॉक्स मिला, ऑर्गेनाइजर बॉक्स, तो ये भी सेल पे था, तो ये लेकर आई। और फिर शौर्य के लिए ये बिब्स लेकर आई, तो ये मैं इसके फोटोशूट में भी यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, आपको वहाँ पे दिख जाएगी इसकी 1-2 मंथ्स की फोटोशूट पे, है ना बेबी, है ना बेबी। हाँ, आजकल इसको पूरी अटेंशन चाहिए होती है। एक है मैं शौर्य के लिए ब्लैंकेट लेकर आई, क्योंकि उसके पास वो एक ही ब्लैंकेट था, और अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी वो मिल्क वगैरह इतना गिरा देता है ना, तो फिर कुछ नहीं रहता, और विंटर्स के लिए। तो ये बड़ा क्यूट सा ब्लैंकेट था, ये भी सेल पे था, नहीं ये सेल पे नहीं था। हाँ जी, कार्टर बेबी की शीट लेकर आई है इस तरह की, इसकी जो बेसी नेट है उसमें डालने के लिए, तो ये भी लेकर आई है। हाँ, तो ये इस तरीके की है, बड़ा प्यारा सा प्रिंट। तो बेबी के लिए मैं ये 2 छोटे छोटे, एक इसने पहने हुए हैं और एक ये काइंड ऑफ सॉक्स होती हैं। तो अभी शूज़ तो मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं लेके आती वो छोटे हो जाते तो यूज़ में नहीं आते, बट इस तरीके के ना ये भी क्यूट लगते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो एक इसने पहने हुए हैं जो क्रिसमस थीम के थे, जो इसकी ड्रेस से मैचिंग थे, वो पहने हुए हैं सर ने। तो बस ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल, और फिर मैं मिलूंगी अयान के आने के बाद। तब तक आप थोड़ा क्रिसमस डेकोर देखिए। इस बारी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत ही किया, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था ऐसे ही एक दिन भागते भागते। तो लाइफ भागा दौड़ा सा हो रही है। और नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस मैं अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। प्लानिंग बहुत है, बना रखी है, बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता, फिर से वही चीज़। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अयान के आने के बाद।
से मैं हो गई हूँ रेडी, अयान को लेने जा रही हूँ। शौर्य भी सो रहा था बेचारा और उसको उठाना पड़ा, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। जिस भी दिन उसको लेने जाओ ना वो सो रहा होता है, तो उसको मैंने स्नो कोट पहना दिया है, क्योंकि बाहर आपको देख के लगेगा धूप है, बहुत अच्छा वेदर है, बट यहाँ धूप का कोई इफेक्ट नहीं होता। जब ठंड होती है तो होती है, आपको कैप वैप पूरा रैप करके जाना पड़ता है, क्योंकि वो ना ऐसा लगता है कि सर के अंदर तक ठंड जा रही है। तो बस हम दोनों पैक हो गए हैं, अब अयान भैया को लेने चलते हैं। बस अभी इसका जो ये है स्ट्रोलर इसमें बैठाऊंगी, और इसमें ना कार सीट लगी रह गई कल, क्योंकि संडे में हम गए थे ग्रॉसरी के लिए, तो कोई नहीं, बस कार सीट में ऐसे ही मैं उसको बेल्ट वगैरह नहीं लगाऊंगी, बैठा के ले जाऊंगी। तो अभी तो क्रैंकी हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जस्ट अभी सोया था और मैंने खाना वाना बनाया अपने लिए। इनके लिए आलू गोभी कट करके मैंने रख दी है, ये ऑफिस से आएंगे तो फिर बनाऊंगी। अगर ये पकड़ेंगे या फिर अयान आएगा ना, तो अयान के साथ थोड़ी बहुत देर खेल लेगा या सो जाएगा, जैसा भी होगा। चलो चलते हैं, अयान को लेकर आते हैं। यहाँ पर है शौर्य, से हाय। ये इसका कार सीट कवर है एक्चुअली, तो ये अच्छा रहता है, ये जब सोता है ना तो डिस्टर्ब नहीं होता। और इमरजेंसी के लिए पैसिफायर ले लिया है मैंने, इनकेस ये अगर रोया, क्योंकि ये भूखा लग रहा है मुझे, अभी उठा था, है ना शौर्य? ओह माय क्यूटी, हाँ गुस्सा हो रहे हो। चलो सो गाइज, अयान इज हियर. Ayan, everyone is asking where were you? I was at schoolie. Schoolie? Schoolie. Schoolie. What is schoolie? Schoolie. Schoolie is schoolie. Always. तो अयान बिजी था स्कूल में, और अभी फिर से बिजी है। एक और प्रोजेक्ट है जो अभी फिर से हमें करना है। तो प्रोजेक्ट छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, राइटिंग वगैरह सब करना होता है, तो वो फिर से स्टार्ट है। तो अभी बस मैं खाना वाना खिलाऊंगी और फिर हम दोनों लगेंगे। शौर्य सो रहा है तब तक। Do you know I know the best English? Do you want me to speak it? Yes. English. Okay. तो चलिए आपके लिए बाय। See you in the next vlog. Yes, next vlog में मिलेंगे। Bye bye. Take care.